प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? इतनी प्यारी प्यारी मैं आपके लिए वीडियो रोज़ाना अपलोड करता हूँ, लेकिन आप लोग इसको देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेहरबानी करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव का एक चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने इसके अक्ल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार और इखलाक इंतहाई पस्त हो गया था इसका। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज़ देखता और इसे किसी भी तरीके से हथियाने की कोशिश करता। गांव वाले इसके रवैये से तंग आ चुके थे। इन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के पेश इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन इसको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार ना होता था। अगर इसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गाय, भैंस या बकरी, यहाँ तक के मुर्गी हो, वो बेचारा इससे महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे से अच्छे जानवर में भी कोई ना कोई ऐप निकालते और इसे सारे गांव में मशहूर कर देते थे, ताकि इनका जानवर लालची चौधरी से महफूज रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद की वजह से गांव के चौधरी को मुखबरी करते और धौंस धमकी देते। मामूली रकम के गौस या फिर मुफ्त जो कुछ भी पसंद आता इसे हथिया लेता। एक दिन गांव के मौलवी साहब और काजी साहब ने चौधरी को राय रास्त पर लाने की कोशिश की और इसका एक मुनफरिद तरीका अपनाया। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी और मौलवी साहब के मकान थे और दोनों के मकान के सहन के दरमियान एक दीवार थी जो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। लिहाजा दीवार के ऊपर एक अंडा रखकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मौलवी साहब ने कहा, ये सफ़ेद सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसलिए मालिक मैं भी हूँ। काजी साहब मौलवी साहब की बात सुनकर बोले, ये दीवार तुम्हारी कब से हो गई? मुर्गी भी मेरी, दीवार भी मेरी, सोने का अंडा भी मेरी मुर्गी का है, इसलिए मैं इसका मालिक ही हूँ। मौलवी साहब ने जवाब में कहा, चलो मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है जो रोज से सोने का अंडा देती है, मगर आज इसने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, इसलिए ये अंडा मेरी मलकियत हुआ। जब काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाज़ें चौधरी ने सुनी तो वो भागम भाग आ पहुंचा, लेकिन जब दीवार पे रखा एक आम सा अंडा देखा तो हैरत ज़दा रह गया। इसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, काजी साहब फौरन बोल उठे, देखे चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से सफ़ेद सोने का अंडा इस दीवार पे दे दिया जहाँ ये रखा हुआ है, और मौलवी साहब इस पर अपना हक जमा रहे हैं। ये सुनकर मौलवी साहब फौरन बोल उठे, ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मालिक मैं भी हूँ। जब चौधरी ने इनकी बातें सुनी तो इसका लालचीपन जाग उठा। वो बोला, सुनो, मेरी तुम्हारी बहुत इज्जत एहतराम करता हूँ और गांव का चौधरी भी हूँ। ये मकान मैंने ही तुम्हें दिया था और मैंने ही तुम्हें इसको बनवा के दिया दोबारा से, इसलिए मुर्गी भी मेरी है और अंडे का मालिक भी मैं हूँ। लेकिन मैं फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुमको मालो दौलत देता हूँ। इसने दोनों को अपनी लालची आंखों से घूरते हुए कहा। मौलवी साहब मरी मरी आवाज़ में बोले, मौलवी साहब, आप सोने के अंडे के बदले कितनी रकम देंगे? चौधरी ने गरजदार आवाज़ में कहा, बेफिक्र हो जाओ, तुमको 10,000 रुपये मिलेंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं, कम से कम इसकी कीमत 7 लाख तो होगी। चौधरी बोला, अबे यार मौलवी, क्या कर रहे हो तुम? आपका रवैया पैसे से क्या काम? आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, खैर मैं भी आपको 3 लाख देता हूँ।
मौलवी साहब बोले। ओके, ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागम भाग अपने घर गया और एक थैली उठा लाया और बोला, मौलवी साहब, पूरे 3 लाख हैं। अब आप इससे बीच से हट जाएं। अब काजी और मेरा मामला है। काजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो वो बोले, ये मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा आपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा, ठीक है ना, ठीक है, क्या मसला है? ठीक है काजी साहब, हम आपसे भी सौदा कर लेते हैं। इसके बावजूद कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी हमारी है। काजी साहब बोले, ठीक है, ठीक। ओहो, वो रोजाना एक सोने का अंडा देती है, इसकी क्या कीमत लगाएंगे? तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा है। चौधरी बोला, तुम तो मेरे गांव में रहते हो, मेरी जमीन पर रहते हो, फिर भी ऐसी बातें करोगे? काजी साहब ने कहा, ये मकान मेरे बाप दादा की मलकियत है, इसकी जमीन मेरी है, मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ये मुर्गी किसी को नहीं दूंगा। जरा हिसाब लगाइए, एक माह में कितने लाख होते हैं, एक साल में कितनी रकम बनेगी? चौधरी बोला, अरे तुम मेरी इजाजत के बगैर गांव से गए तो जान से मारे जाओगे। काजी साहब ने कहा, मैं इससे पहले ही मुर्गी को मार देता हूँ। काजी की बात सुनकर चौधरी बोला, अबे क्या कर रहे हो? ठहरो, ऐसा मत करना, मैं तुमसे सौदा करता हूँ। काजी साहब ने कहा, तुमने मेरी सारी रकम तो मौलवी साहब को दे दी, जबकि मुर्गी तो अंडे से लाख गुना ज्यादा कीमती है। ये सुनकर चौधरी ने कहा, ओह अच्छा, हाँ ठीक बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी अपनी जमीन और हवेली के कागजात लाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद चौधरी चंद आदमियों के साथ कागजात लेकर आ गया और साथ ही काजी साहब से भी मुर्गी बगल में दबाकर इसकी गर्दन पकड़े खड़े थे। चौधरी ने गुस्से से देखते हुए कहा, अबे क्या कर रहे हो काजी साहब, क्या करो? मुर्गी की गर्दन से हाथ तोड़ दो भाई। काजी साहब बोले, तुम अपने 7 आदमी मुझे मारने के लिए लाए हो, इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं मुर्गी को मार देता हूँ। चौधरी ने कागजात दिखाते हुए कहा, अबे तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाले मुआहदे पर बत्तो दस्तखत करेंगे, क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। इस तरह चौधरी और काजी साहब के दरमियान मुआहदा हो गया, जिस पर गांव वाले और मौलवी साहब ने भी दस्तखत किए। चौधरी सफ़ेद अंडा देने वाली मुर्गी हासिल करके बहुत खुश था। वो अंडा लेकर फौरन शहर की तरफ रवाना हो गया। काजी साहब ने गांव वालों के नाम ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। जो कुछ दिनों बाद चौधरी गांव वापस आया तो गुस्से में चिल्लाने लगा, अबे तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर काजी और मौलवी साहब के साथ मौजूद गांव वाले मुस्कुराने लगे। इस तरह गांव वालों को चौधरी के जुल्म से निजात मिल गई। एक ज़माना बीत गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी गांव में सफ़ेद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुनी जाती है।